ईशु बेटा, ये ले, ये 2 सूट मैंने तेरे लिए बनवाए हैं। अभी बस मेरे पास यही थे, क्योंकि मेरी इस महीने की पेंशन नहीं आई है ना, तो मैं और खरीद नहीं पाई। मम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस बार आपके पास नहीं थे तो मुझे देने की जरूरत नहीं थी सूट। मैं जब भी आती हूँ आप मुझे हमेशा देती हैं। अगर मैं इस बार बिना लिए चली जाती तो क्या फर्क पड़ जाता, हमेशा लेके जाती हो ना। पर बेटा, माँ के होते हुए बेटी अपने ससुराल खाली हाथ जाए, ये अच्छा नहीं लगता। वहाँ ससुराल वाले क्या कहेंगे? सब लोग देखते हैं ना कि बहू मायके से क्या लेकर आई है। तो इस बार तू बस ये 2 सूट लेकर जाएगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी, मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ नहीं कहेंगे और आप मुझे हमेशा देती हैं। जब मैं पिछली बार आई थी ना तो आपने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए थे, और मैं इस बार नहीं लेके जाऊंगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो आप फालतू में परेशान मत हुआ कीजिए। अरे पर मम्मी जी, आप ये सूट दीदी को नहीं दोगी। भाभी, क्या हुआ? आपको ये सूट पसंद है क्या? अगर पसंद है तो आप रख सकते हो, कोई बात नहीं। अरे पर ऐसे कैसे? ये सूट मैंने तेरे लिए सिलवाए हैं और तू इन्हें देने के लिए मना क्यों कर रही है? मैंने आपसे कहा ना कि आप ये सूट दीदी को नहीं दे सकते हो, तो मतलब नहीं दे सकते हो। आपको देना है तो आप कुछ और दे दो, पर ये सूट मैं नहीं दे सकती। अरे पर मेरे पास और कपड़े नहीं है इसे देने के लिए, अभी बस यही थे। हाँ, तो नहीं है तो ये नहीं दे सकते ना आप। मैंने आपसे बोल दिया एक बार, फिर भी आप बार बार पूछ रहे हैं। मैं ये सूट नहीं दूंगी दीदी को, बात खत्म हो गई। भाभी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? देखा? अरे ये कैसी हरकत है इसकी? मैं तुझे अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं दे सकती क्या? उन्हें उठाकर ले गई, अब तू अपने घर क्या खाली हाथ जाएगी? मम्मी, क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? और वो भाभी हैं, क्या पता उन्हें वो सूट पसंद हो इसलिए वो ले गई। और भाभी कभी मेरे बारे में बुरा सोच सकती है क्या? नहीं ना। खामखा परेशान हो रही है। कोई बात नहीं, मैं इस बार नहीं लेके जाऊंगी कुछ। अरे पर बेटा, उसे बताना तो चाहिए था। अरे मम्मी जी, किसने बोल दिया कि दीदी यहाँ से खाली हाथ जाने वाली हैं? और वैसे भी अपने भैया भाभी और माँ के होते हुए भला वो अपने मायके से खाली हाथ क्यों जाएंगी? ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये नई साड़ियाँ खरीदी हैं। जरा देख के बताना कैसी हैं। भाभी, आप मुझे प्यार से कुछ दें और मुझे पसंद ना आए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये सच में बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको मुझे ये नई साड़ियाँ ही देनी थी तो आप बता देते। आपने तो हमें डरा ही दिया था। पता है मम्मी कितना डर गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। मुझे शायद ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने वो पुराने सूट दीदी को दिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वो अपने मायके में आई हैं तो उन्हें अच्छे-अच्छे कपड़े लेके जाने चाहिए यहाँ से। मैं समझ सकती हूँ दीदी, जब कोई बहू अपने ससुराल जाती है मायके से तो सब लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि वो क्या-क्या लेके आई है, कितने अच्छे कपड़े लेके आई है, क्या-क्या दिया है उसके मायके वालों ने। और फिर अगर कोई लड़की नहीं लेके जाती है अच्छे कपड़े तो बाद में उसे ताने सुनने को मिलते हैं अपने सास से, ससुर से। इसलिए बस मैं नहीं चाहती थी कि आपको भी वो ताने सुनने को मिले, तो मैंने कल ही आपके भैया से बात की थी। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि दीदी भी आने वाली हैं घर पे, और हर बार तो मम्मी जी अपने पेंशन के पैसों से उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा सा सामान खरीद के देती थी, पर इस बार तो मम्मी जी की पेंशन अभी तक आई ही नहीं है। पता नहीं कैसे लेट हो गई। तो मुझे लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि हर बार मम्मी जी बिना हमसे मदद लिए, बिना हमें कुछ बोले, खुद ही पेंशन वाले पैसों से दीदी के लिए सब कुछ ले आती हैं, जो भी उनको विदाई में देना होता है। पर मुझे लगता है कि हमारा भी तो फर्ज बनता है ना दीदी के लिए कि हम उन्हें कुछ दें। तो मैं सोच रही थी अगर आप बोले तो फिर मैं मार्केट से ले आऊँ दीदी के लिए विदाई का सामान। अच्छा, हाँ हाँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है। एक सेकंड रुको। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रखो, और जो मन करे ना वो इशू के लिए ले आना। और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें और पैसे कर दूंगा। ठीक है, मैं आज ही जाऊँगी और कुछ लेके आ जाऊँगी उनके लिए। थैंक यू। वेलकम। और मम्मी जी, आपको क्या लगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे या फिर आप दीदी के लिए नहीं सिलवा पाओगे नए कपड़े, तो क्या हम लोग आपकी मदद नहीं करेंगे? क्या वो हमारी कुछ नहीं लगती हैं? वो हमारी भी तो कुछ लगती है ना। और सबसे बड़ी बात, वो इस घर की बेटी हैं, तो हम उन्हें खाली हाथ कैसे दान देते?
इसलिए मैं कल इनके लिए साड़ी लेके आ गई थी। आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी बेटी अपने घर से जाती है ना, तो ससुराल वाले हमेशा ये चेक करते हैं कि वो अपने घर से क्या लेकर आई है, कितना सम्मान दिया, कितनी हैसियत थी उसके घर वालों की। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो अपनी बेटी को हमेशा हैसियत से बढ़ के ही देते हैं, बल्कि उन्हें तो खुशी होनी चाहिए, उन्हें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो सिर्फ कमियां निकालने में लगे रहते हैं। वो सब तो ठीक है, पर मम्मी जी मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि जिस बाप ने अपनी बेटी आपको दे दी, उससे आपको और क्या चाहिए। बहू जितनी भी बार अपने ससुराल जाती है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नए नए कपड़े, नई नई चीज़ें लेके आए, पर ऐसा क्यों है? पता नहीं बेटा, ये तो बस समाज का दस्तूर है। जैसे सब लोग चल रहे हैं वैसे हम भी चल रहे हैं, कर भी क्या सकते हैं। पर तूने ना मुझे बिल्कुल डरा दिया था। मुझे लगा कि पता नहीं तू वो सूट कैसे उठा कर ले गई और मेरी बेटी खाली हाथ जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू मुझसे भी अच्छी साड़ियाँ मेरी बेटी को देगी। और वैसे भी समाज में चाहे जो भी चलता हो, पर मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है और सबसे अच्छी माँ मिली है, जो मुझसे कभी नहीं पूछती कि मैं अपने मायके से क्या लेके आई हूँ और क्या नहीं लेके आई हूँ।